नमस्कार। आज हम पाश्चात्य दर्शन के जनक और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अग्रदूत सुकरात के बारे में चर्चा करेंगे। सुकरात पश्चिमी जगत की उन कुछ एक हस्तियों में से एक है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं लिखा, किंतु फिर भी उनका योगदान खासकर पश्चिम में अतुलनीय है। सुकरात का यह कथन कि आई नो नथिंग अर्थात मैं कुछ नहीं जानता और एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, ऐसे अमर कथन हैं जो उसके दर्शन को अभिव्यक्त करते हैं। सुकरात पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के जनक प्लेटो का प्रेरणा स्रोत था और प्लेटो का शिष्य अरस्तु प्लेटो और सुकरात इन दोनों का ऋणी है। इस प्रकार यूनान ने आने वाले पश्चिमी चिंतन को सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के रूप में दर्शन की वो त्रिवेणी प्रदान की जिसके आधार पर भविष्य के पश्चिमी दर्शन की आधारशिला रखी गई थी। सुकरात के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो द्वितीयक स्रोतों के आधार पर ही मिल पाती है, क्योंकि सुकरात ने कभी कुछ लिखा नहीं, इसलिए उसके समकालीन लेखकों ने जो भी उसके बारे में लिखा उसी के आधार पर हम आज जो भी जानते हैं वो हमें ज्ञात है। सुकरात का समकालीन एरिस्टोफेनीज, जिसने अपने हास्य नाटक क्लाउड्स में सुकरात को मुख्य पात्र बनाकर उसके बारे में चर्चा की। सुकरात के शिष्य जीनोफोन, जो कि एक इतिहासकार था, उसने यूनान का इतिहास और या हेलेनिका तथा एपोलॉजी नामक ग्रंथों के माध्यम से सुकरात के जीवन, व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर कुछ प्रकाश डाला है। किंतु सुकरात के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अधिकृत जानकारियां हमें प्लेटो की रचनाओं के माध्यम से मिलती हैं। प्लेटो का संपूर्ण साहित्य सुकरात के व्यक्तित्व और उसके दर्शन की अभिव्यक्ति और उसका विस्तार है। सुकरात का जन्म एथेंस के एक मध्यम वर्गीय परिवार में ईसा पूर्व 469 में हुआ था और उसकी मृत्यु, जो कि दुनिया की एक अनोखी घटना मानी जाती है, ईसा पूर्व 399 में उसकी मृत्यु हुई थी। सुकरात एथेंस के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। उसके पिता सोफ्रोनिस्कस एक स्टोन मेकर अर्थात संग तराश थे तथा उसकी माता एक दाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी पत्नी एक कर्कश और झगड़ालू औरत थी, उससे उसे एक पुत्र हुआ। फिर उसकी दूसरी पत्नी से उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तत्कालीन एथेंस सभ्य जगत के श्रेष्ठतम और सर्वाधिक समृद्ध नगरों में से एक नगर माना जाता था और उसी रूप में एथेंस के नागरिक भी एक सभ्य, सुसंस्कृत और समृद्ध जीवन जीने के आदी थे। किंतु इस परंपरा के विपरीत यह सुकरात का दुर्भाग्य था कि सुकरात उस मैस्कुलिन सौंदर्य के युग में, जबकि पुरुष की सुंदरता की एथेंस में पूजा होती थी और पुरुष के सौंदर्य को समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, वहीं सुकरात एक बेहद कुरूप शरीर का धारक था। उसकी आंखें बहुत उभरी हुई और सामान्यतः वह तिरछा देखा करता था। उसकी नाक चपटी, उसके नथुने ऊपर उठे हुए, उसका कद छोटा था,
शरीर में थोड़ा गोल और मोटा था, उसका पेट निकला हुआ था, उसके पैर, नंगे पैर वो सामान्यतः रहता था, उसके बदन पर मैली चादर, हाथ में छड़ी और चाल में अकड़। इस प्रकार उसका जो व्यक्तित्व उभर कर सामने आता था वह एक बेपरवाह फकीर की तरह का व्यक्तित्व था, जिसका तत्कालीन एथेंस के सभ्य जीवन से कोई लेना देना नहीं था। जैसी कि एथेंस में परंपरा थी कि एथेंस का नागरिक अपने बालक की शिक्षा दीक्षा के प्रति बहुत गंभीर था, तो सुकरात के पिता ने भी उसको कविता, संगीत और जिम्नास्टिक्स की अच्छी शिक्षा प्रदान की थी। उसको व्यापार में भी प्रशिक्षित किया गया था, किंतु सुकरात का जीवन बताता है कि उसने जीविकोपार्जन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत वह तो एथेंस की गलियों में, एथेंस के बाजारों में अक्सर घूमता हुआ दिख जाता था और वहां पर अमीर गरीब, नागरिक दास, पुरुष महिला, बालक बुजुर्ग, जो भी उसे मिल जाता और जो उससे बात करने के लिए उत्सुक होता, उसे वो बुलाता, उसके साथ चर्चा प्रारंभ करता, प्रश्नोत्तर करता और किसी संभावित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता था। सुकरात के प्रारंभिक जीवन के बारे में यह ज्ञात इतिहास है कि 18 वर्ष का होने के उपरांत, जैसा कि एथेंस के कानून के अनुसार अनिवार्य था कि स्वस्थ नवयुवक को एथेंस की सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती थी, तो सुकरात ने भी एक पैदल सैनिक के रूप में एथेंस की सेना में अपनी सेवाएं दी। और सुकरात का जो युग था, उस समय प्रसिद्ध वह युद्ध प्रारंभ हुआ जिसे पेलोपोनेशियन युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध हुआ। यह 30 वर्षीय युद्ध था। 30 वर्ष के इस लंबे युद्धकाल में एथेंस और स्पार्टा के बीच में अनेक लड़ाइयां लड़ी गईं और सुकरात ने इनमें से 3-4 लड़ाइयों में भाग लिया था। प्रसिद्ध पोटिडा के युद्ध में सुकरात ने अपने वीरता का यथोचित प्रदर्शन किया था और एथेंस के सेनापति एल्सिबाइडीज के प्राणों की रक्षा की थी। डेलियम के युद्ध में और एम्फिपोलिस के युद्धों में भी सुकरात ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, किंतु पेलोपोनेशियन युद्ध का अंत स्पार्टा की विजय और एथेंस की पराजय के साथ हुआ। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एथेंस पर स्पार्टा के प्रभाव वाले लोगों का एक 30 आतताई व्यक्तियों का शासन जबरदस्ती लाद दिया गया, जिसे 30 टिरेंट्स या 30 आतताइयों के शासन के नाम से भी जाना जाता है। ये 30 आतताइयों का जब शासन अत्याचार के साथ चल रहा था, तो एथेंस में इसके प्रति विद्रोह हुआ और एक ही वर्ष में 30 आतताइयों के शासन का अंत कर दिया गया। इसके पश्चात एथेंस में जो जनतांत्रिक शक्तियों की सरकार बनी, जो लोकतंत्र समर्थक और लोकतंत्रवादी सरकार बनी, उस सरकार के शासनकर्ताओं का ऐसा मत था कि उन्हें एथेंस के लोकतंत्र को सुकरात की शिक्षाओं से खतरा है। वस्तुतः सुकरात का जीवन विरोधाभासों से बना हुआ जीवन था। एथेंस युद्ध काल से ही सुकरात के जीवन में ऐसे अनेक क्षण आए जबकि उसे एथेंस के प्रति एक अपराधी माना गया था। सुकरात के ऐसे अनेक अभिजात्य मित्र थे जो युद्ध काल में स्पार्टा के ज्ञात सहयोगी थे और उन्होंने युद्ध में एथेंस की बजाय स्पार्टा का समर्थन किया था। इसी प्रकार युद्ध काल में पेलोपोनेशियन के युद्ध के समय में एक बार असफल सत्ता पलट का प्रयास किया गया था एथेंस में, और उस समय एथेंस के पूर्व सेनापति एल्सिबाइडीज ने एथेंस की बजाय स्पार्टा
और पर्शिया, इन दोनों एथेंस के शत्रुओं का सहयोग किया था और यह एल्सिबाइडिस का समर्थक और प्रशंसक सुकरात था। इसी प्रकार से 30 आतताइयों के शासन का जो प्रमुख था क्रिटियास और उसके अन्य सहयोगी भी सुकरात की ज्ञात सहयोगी और मित्रों के रूप में पहचाने जाते थे। तो इस तरह एथेंस की लोकतांत्रिक शक्तियों के द्वारा यह मानना सर्वथा उचित ही था कि सुकरात की एथेंस के प्रति निष्ठा में संदेह व्यक्त किया जाए, किंतु दूसरी तरफ ऐसा मानने वालों की भी कमी नहीं थी कि सुकरात की एथेंस के प्रति निष्ठा में हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी मित्र मंडली में जहां स्पार्टा समर्थक अभिजात्यवादी लोग थे, वहीं एथेंस के लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्रवादी व्यक्ति भी थे। इसी प्रकार यह एक बड़ा तथ्य था कि एथेंस की तरफ से लड़े गए सभी युद्धों में सुकरात ने एथेंस के प्रति निष्ठा का परिचय देते हुए एक सक्रिय वीर सैनिक की भूमिका का निर्वहन किया था। इसी प्रकार यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि डेल्फी के ओरेकल ने यह घोषणा की थी कि सुकरात एथेंस का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि 30 आतताइयों के शासन के दौरान जब क्रिटियास ने सुकरात को यह आग्रह किया कि वह एथेंस के पूर्व सेनापति लियोन को सेलेमी द्वीप से लेकर के आए ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके, सुकरात ने 30 आतताइयों के इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था और यह बात भी सुकरात के एथेंस के प्रति निष्ठा के रूप में जानी गई। इस प्रकार एथेंस के प्रति निष्ठा के पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद भी ऐसा माना जा रहा था कि सुकरात एथेंस के लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। युद्ध के पश्चात एथेंस में राजनीतिक अपराधियों के लिए सर्व क्षमा घोषित कर दी गई थी और उसी का परिणाम था कि राजनीतिक कारणों से अब सुकरात पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। तो लोकतंत्र समर्थक लोगों ने सुकरात के ऊपर धार्मिक आधार पर मुकदमा लगाना वाजिब समझा। सुकरात पर यह आरोप लगाया गया कि वह एथेंस के देवताओं की अवमानना करता है, उनको अपमानित करता है और उनकी पूजा करने से इनकार कर रहा है और साथ ही वह नए देवताओं की रचना करता है और एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। इन आधारों पर सुकरात के प्रति यह पर्याप्त मुकदमे का एक निश्चित आधार तैयार करके उसे सजा देने का उपक्रम प्रारंभ किया गया। एथेंस का समाज बहुदेववादी धार्मिक प्रथा का समाज था। उस समय यूनान के देवता ऐसे सर्वशक्तिमान, शाश्वत और सर्व कल्याणकारी देव नहीं होकर के सत्ता के भूखे ऐसे देव थे जो कि क्षुद्र मानवीय और राजनीतिक गतिविधियों में सदैव लिप्त रहते थे और उनका हस्तक्षेप रहता था। ये देवता नागरिकों पर क्रुद्ध न हो जाए, इसलिए सार्वजनिक सभाओं में उन्हें खुश करने का, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया जाता था। उन्हें खुश करने के लिए सार्वजनिक बलि चढ़ाई जाती थी, उन्हें खुश करने के लिए धार्मिक आयोजन किए जाते थे और इस सार्वजनिक कार्यक्रमों का नियमित संपादन किया जाता था। इस तरह एथेंस के नागरिकों का धार्मिक अनुभव वस्तुतः राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था और एथेंस के देवताओं के व्यक्तित्व की व्याख्या करने का अधिकार भी राज्य के द्वारा अधिकृत पादरी का ही था और पादरी को ही यह अधिकार था
कि वह किस प्रकार की प्रथा का किस प्रकार आयोजन किया जाना है यह तय करें। इस तरह से संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि धार्मिक जीवन या धार्मिक देवता की अवमानना वस्तुतः राज्य की ही अवमानना के रूप में जाना जाता था। किंतु सुकरात इस प्रकार की धार्मिक प्रथाओं और इन धार्मिक देवताओं को के आदेशों को मानने से इनकार कर चुका था। उसने अपने अंतःकरण के आधार पर, उसने अपने विवेक के आधार पर उचित अनुचित का निर्णय लेते हुए उन बुद्धि पर आधारित प्रतिमान तय किए थे कि उसे किस बात को मानना है और किसे स्वीकार नहीं करना है। सुकरात ने अपने अंतःकरण को, जिसे उसने डेमोनियन की संज्ञा दी थी, उस अंतःकरण में उपस्थित देवता के होने का दावा किया था और यह कहा था कि उसे बाल्यकाल से ही उस डेमोनियन के द्वारा यह उचित परामर्श दिया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस डेमोनियन को एथेंस में उस अज्ञात देव के रूप में जाना गया जिस पर सुकरात का व्यक्तिगत रूप से अधिकार है और वह एक निजी अधिकार है उस डेमोनियन पर सुकरात का, और साथ ही यह ऐसा अज्ञात देव था एथेंस के लिए जिसे अन्य कोई व्यक्ति जान नहीं सकते थे। उस पर मुकदमा चलाने के पश्चात जो न्यायाधीश थे, उन न्यायाधीशों का ऐसा भी दावा था कि सुकरात का यह देवता वस्तुतः एथेंस के प्रति शत्रुतापूर्ण बर्ताव कर रहा है और यह देवता यूनान के, एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट करने का कार्य भी कर रहा है। इस अज्ञात देवता के आदेशों को मानना और राज्य के देवताओं के आदेशों की अवमानना करना, यह सुकरात का ऐसा अक्षम्य अपराध माना गया जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मृत्युदंड के पीछे का दार्शनिक आधार क्या था? सुकरात ने किस आधार पर इस मृत्युदंड की सजा को हंसते हुए स्वीकार किया था? तो प्लेटो के ग्रंथ क्रीटो में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सुकरात के मित्रों ने जब उसे कारागार से निकलने का आग्रह किया तो सुकरात ने यह कहा कि मैंने जीवन भर एथेंस के कानून के प्रति अपनी निष्ठा और अपनी भक्ति का परिचय दिया है। अंत समय में मैं उस भक्ति और उस निष्ठा से च्युत नहीं हो सकता। मुझे अपने डेमोनियन का ऐसा निर्देश मिला है कि मुझे मृत्यु का वरण करना चाहिए। इस प्रकार जिस तरह का सुकरात का विरोधाभासों से परिपूर्ण एक साहस भरा जीवन उसने जिया, उस प्रकार ही एक साहस भरी मृत्यु का उसने वरण किया था। ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्होंने सुकरात के न केवल जीवन वरन उसकी मृत्यु को भी इतिहास के पृष्ठों में अमर कर दिया? और वस्तुतः वे दो तत्व हैं, सुकरात में उपस्थित साहस और विवेक के तत्व। ऐसा विवेक जो सुकरात के जीवन में प्रमुख निर्देशक तत्व बना रहा, एक ऐसा विवेक जिसने कभी लोगों को यह मानने के लिए बाध्य किया कि वह स्पार्टा का प्रेमी है, स्पार्टा के पक्ष में है। एक ऐसा विवेक जिसके निर्णयों के परिणाम स्वरूप कभी उसे एथेंस का एक स्वामी भक्त नागरिक के रूप में देखा गया, और एक ऐसा विवेक जिसके कारण उसे नगर के धार्मिक देवताओं की अवमानना का दोषी ठहराया गया। एक ऐसा विवेक जिसके आधार पर उसे नवयुवकों को पथभ्रष्ट करने का आरोपित समझा गया। एक ऐसा विवेक जिसके कारण उसे प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का विरोध करने वाला एक विद्रोही समझा गया। और ऐसा विवेक
जिसके कारण उसने उस जीवन शैली का वर्णन किया जो संभवतः यूनान में हेय दृष्टि से देखी जाती थी। एथेंस के तत्कालीन जीवन के जो मान्य प्रतिमान हैं, सुकरात ने अपने जीवन में उन सभी प्रतिमानों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा और उन्हें बदलने का एक महान कार्य किया था। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन के इन दो तत्वों को पहचाना था और प्लेटो ने यह पहचान लिया था कि उसका गुरु सुकरात दुनिया के सुंदरतम और श्रेष्ठतम व्यक्तियों में से एक है या श्रेष्ठतम व्यक्ति है। प्लेटो ने यह पहचान लिया था कि उसके गुरु के समान विवेक और साहस के तत्व की बहुत आवश्यकता है यूनान के नगर राज्यों को पतन के गर्त से में जाने से रोकने के लिए, और यही वो तत्व थे जिसको पहचान कर प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में एक ऐसे दार्शनिक राजा की कल्पना की थी जो विवेक और साहस के गुणों से पूर्णतया परिपक्व एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके आदेशों में और जिसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि सुकरात ने अपने जीवन में कुछ भी नहीं लिखा, यद्यपि सुकरात ने ऐसा कुछ विलक्षण नहीं किया जिसके कारण उसको याद रखा जा सके, लेकिन उसके संपूर्ण जीवन और उसके जीवन से भी अधिक उसके मृत्यु का ऐसा प्रभाव रहा कि उसने उसे दुनिया के महानतम दार्शनिकों की श्रेणी में ला करके रख दिया। शैली ने उसके बारे में यह कहा कि वह यूनान का ईसा मसीह था। उसे उसके व्यक्तित्व को सामान्य विचारकों की श्रेणी से ऊपर रख करके धार्मिक अग्रदूतों के समान समझा गया और उसके प्रभाव को उसी रूप में अंकित किया गया, जाना गया। धन्यवाद।